4 नवंबर को हरिहर मिलन का उत्सव है। आपसे निवेदन है, वैकुंठ चतुर्दशी के दिन अपने शिवालय में घर के आसपास में दीपदान जरूर करो, दीप अवश्य लगाओ। हरिहर मिलन का उत्सव चतुर्दशी हरिहर मिलन के दिन शिव मंदिर में जलाया गया दीप प्रज्वलन करना, ये उसका पुण्य है जो मुझे। केवल एक दिन वैकुंठ चतुर्दशी का ऐसा होता है जिस दिन शालिग्राम भगवान को रात्रि के समय पर, हरिहर मिलन के समय पर भगवान शिव जी को तुलसा चढ़ती है और भगवान शालिग्राम भगवान को बेलपत्र चढ़ती है, और वो तुलसा और बेलपत्र को शहद की शीशी में भर कर रखा जाता है। फिर उस शहद को जो बच्चा विद्वान नहीं है, पढ़ने में कमजोर है, उसको दिया जाता है। कई लोग उसको नेत्रों में लगाकर नेत्र ज्योति को बढ़ाते हैं। बड़ी महत्वता हरिहर मिलन की महत्वता का वर्णन आज क्या है, जम के बोलो। वैकुंठ चतुर्दशी। भगवान शिव जी ने कहा, नारायण केवल इतना सा वर दीजिए, व्यक्ति हमेशा अपने कर्म के अनुसार स्वर्ग का भोग भोगता है, वैकुंठ का भोग भोगता है, पर वैकुंठ चतुर्दशी का दिन केवल ऐसा रहे, एक दिन वैकुंठ का दरवाजा पूर्ण तरह से खुला रहे कि ऐसा भी पापी से पापी जीव भी हो, शिव और नारायण का नाम लेकर वैकुंठ में प्रवेश कर जाए, ऐसा वर शिव। सबसे निवेदन है, बड़े आनंद के साथ में अपने घर में वैकुंठ चतुर्दशी का स्मरण करो। लड्डू गोपाल पर तुलसी दल और भगवान शिव पर बेलपत्री चढ़ाओ। चढ़ाकर थोड़ी देर रखने के बाद में, जब रात्रि का समय हो, अगर ज्यादा रात तक नहीं जग सको 10-11 बजे तक, तो 9 बजे भी कर दोगे चल जाएगा। पर है इसमें निशा का वर्णन, मतलब 11 बजे के बाद ही चढ़ाया जाता है और ब्रह्म मुहूर्त के पहले। वैसे तो रात्रि के समय चढ़ाया, लगभग आधा घंटा पौन घंटा चढ़े रहने दो, उसके बाद में आपको बेलपत्री जो आपने चढ़ाई है, ठाकुर जी को तुलसी, भोलेनाथ जी को बेलपत्र, रात्रि को आधे घंटे के लिए हरिहर मिलन जब कराओ, एक घी का दिया लगा दीजिए, भगवान को विनती करो, श्रीमन नारायण का जाप करो, फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप करो, या महामृत्युंजय का जाप करो, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र का जाप कर कर तुलसी दल उठाकर भगवान शिव को जब चढ़ाओ, तब श्रीमन नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय राम नाम कृष्ण नाम का जाप कर कर शिव जी को समर्पित कर दो। शिव जी की बेलपत्र उठाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर या पंचाक्षर मंत्र, ओम नमः शिवाय षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलकर उस बेलपत्र को भगवान लड्डू गोपाल पर या शालिग्राम भगवान पर या भगवान विष्णु पर, जो भी आपके यहाँ, अगर किसी के यहाँ पर मूर्ति नहीं है तो चित्रपट पर भगवान विष्णु का चित्र हो, फोटो हो, कृष्ण का फोटो हो, राम का फोटो हो, शिव का फोटो हो। जरूरी नहीं कि आपके यहाँ अगर मूर्ति नहीं है तो आप मूर्ति खरीदने बाजार चले जाओ। चित्र है, उस चित्र पर भी दिल से समर्पित कर कर उस बेलपत्री और शहद, बेलपत्री और तुलसी दल को रखिए। अगर साल भर वैसे ही रखना है किसी कार्य के लिए तो वैसे रखो, और अगर बच्चों के लिए तैयार कर रहे हो तो उसको शहद में डालकर रखकर बच्चों को अवश्य उसको चढ़ा। विद्वत्ता के लिए, बुद्धि की, आनंद, ऐसी सुंदर हरिहर मिलन है। शिव वैकुंठ चतुर्दशी आएगी तो उस दिन तो आप बताते हो कि हरिहर मिलन होता है। रात्रि को 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक शंकर भगवान पर तुलसी चढ़ती है वर्ष में एक बार, और भगवान लड्डू गोपाल पर, शालिग्राम भगवान पर बेलपत्र चढ़ती है। उस बेलपत्र और तुलसी को सुबह 4 बजे से पहले पहले शहद की शीशी में रखा जाता है, और उस शहद को जो बच्चा माइंड से कमजोर होता है, बुद्धि से कमजोर होता है, जो पढ़ने में कमजोर होता है, जिसका विवेक काम नहीं करता, कोई कंपटीशन एग्जाम उसका निकल नहीं रहा होता है, तो 1 महीने उस बच्चे को वो शहद चटाया जाता है तो बच्चा विद्वान हो जाता है।
माता पिता को कहना नहीं पड़ता कि पढ़ने बैठ पढ़ने बैठ पढ़ने बैठ, बच्चा खुद पढ़ता है। माता पिता नहीं कहते फिर कि पढ़ने बैठो, वो खुद पढ़ेगा। तो वैकुंठ चतुर्दशी के दिन आप कह रहे हो कि चतुर्दशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, द्वादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, तो फिर वैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो चढ़ाना है एक दिन पहले आप उसको रख लो संजोगा। का लाभ कैसे प्राप्त होगा? कहा पूरे कार्तिक के महीने में अगर स्नान ना कर पाओ तो वैकुंठ चतुर्दशी का दिन एक ऐसा होता है, शायद 4 नवंबर को हरिहर मिलन का उत्सव है। कार्तिक के महीने में वैकुंठ चतुर्दशी का दिन, तुम पूरा कार्तिक का स्नान भले करो ना करो, पर वैकुंठ चतुर्दशी का स्नान किसी नदी तालाब सरोवर में जाकर स्नान कर लेना। हरिहर में उस दिन कराया शालिग्राम भगवान की तुलसा भोलेनाथ जी पर चढ़ती है और भोलेनाथ जी के बेलपत्र शालिग्राम भगवान पर चढ़ती है। वो तुलसा और बेलपत्र को शहद की शीशी में रखा जाता है। जो बच्चा विद्वत्ता से या बुद्धि से कमजोर होता है उसको चटाया जाता है। यहां तक गलत व्यसन में डूबे हुए व्यक्ति को भी अगर वो चटाया जाए तो उससे उसको व्यसन छूट जाता है। उस वैकुंठ चतुर्दशी का इतना कार्तिक महीने में वैसे तो वैकुंठ चतुर्दशी का महत्व बताया गया है। माता लक्ष्मी को सबसे ज्यादा प्रिय प्रसाद कौन कौन सा होता है? माता लक्ष्मी का प्रिय प्रसाद कौन सा है? कोई कहेगा खीर, कोई कहेगा सीरा हलवा। माता लक्ष्मी के लिए सर्वश्रेष्ठ अगर कोई पकवान है, माता लक्ष्मी के लिए अगर सर्वश्रेष्ठ यदि कोई भोग है, अगर कोई ने किसी दीपावली के दिन, एक दीपावली एक देव दीपावली, इन दोनों दीपावली के दिन अगर प्रयास करना के दिन अगर लक्ष्मी जी को शहद का यदि भोग लगाया है तो उसके घर में कभी गरीबी नहीं आ सकती, वो उन्नति की ओर बढ़ता है। शहद का भोग लगा, लक्ष्मी को शहद की प्रियता, मधु की प्रियता, वो आनंदता देता। वैकुंठ चतुर्दशी है और उसके बाद अगले दिन इसकी पूर्णिमा, और कोई साधारण सी पूर्णिमा नहीं है, कार्तिक की पूर्णिमा है। भगवान विष्णु का एक अवतार कार्तिक की पूर्णिमा के दिन हुआ था। 24 अवतार में से एक अवतार मत्स्य अवतार। भगवान मछली के स्वरूप में, मेरे नारायण मत्स्य स्वरूप में प्रकट हुए हैं। मत्स्य अवतार भगवान कार्तिक पूर्णिमा के दिन। ये 2 दिन वैकुंठ चतुर्दशी की रात्रि और कार्तिक पूर्णिमा का दिन, सारा दान पुण्य सत्कर्म संकीर्तन स्मरण का सुख देने वाला है महाराज। सुख आनंद की पूर्णता इसमें। 14 दीप, क्योंकि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन, हरिहर मिलन के दिन सुबह और शाम को जो दीपदान करा उसका प्रमाण भले ना है, परंतु रात्रि को जो दीपदान का प्रमाण है वो जीवन का सुख देने वाला। महाराज, जिस व्यक्ति की बीमारियां समाप्त नहीं हो रही हो, लगातार बीमारियां घेरे हुए हैं और बीमारियां चल रही हो, बहुत बीमारियां चल, एक बीमारी से निपटे दूसरी लग गई, दूसरी बीमारी से निपटे तीसरी लग गई, तीसरी से निपटे चौथी लग गई। महाराज, वैकुंठ चतुर्दशी के दिन जब भगवान नारायण मणिकर्णिका के घाट पर पहुंचते हैं, और मणिकर्णिका का घाट कोई साधारण नहीं है। भारत की भूमि के सबसे ज्यादा मुर्दे अगर कहीं जलते हैं तो वो काशी के वही घाट पर ही जलते हैं।
महाराज तंत्र विद्या, देव विद्या, अघोर विद्या, रतन विद्या, सारी विद्याओं का स्मरण वैकुंठ चतुर्दशी के दिन अच्छी अच्छी विद्या सब नारायण और शिव का स्मरण करती है महाराज। भगवान विष्णु और भगवान शंकर का स्मरण, अच्छी अच्छी विद्या। तो शास्त्र कहता है जिसको बहुत रोग हो, एक रोग मिटा दूसरा चालू, दूसरा रोग मिटा तीसरा चालू, तीसरा रोग मिटा चौथा चालू, चौथा रोग मिटा पांचवा चालू, बहुत रोग से ग्रस्त है, कुछ ना करिए, एक काम करिए, 7 काली मिर्ची लो, 5 लौंग लो और 5 बमूल के कांटे, बमूल के वृक्ष के जो कांटे होते हैं, अगर बमूल के वृक्ष के कांटे ना मिले तो गुलाब के कांटे ले लो। कांटे लेकर उसको एक लाल पोटली में, एक लाल कपड़े में, छोटे से टुकड़े में उसको बांधकर, जो व्यक्ति बीमार है उसके ऊपर से हरि और हर का, भगवान शंकर का मूल मंत्र का स्मरण कर। अगर कोई मंत्र, गला पकड़ रहा है, अगर कोई मंत्र ना हो महाराज, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका स्मरण कर आप 21 बार उतार कर उसी व्यक्ति के सामने बाहर, घर के बाहर उस पोटली को जला दीजिए। उसकी धुआं उस जीव को लगने जो निरंतर बीमार पड़ रहा है, निरंतर। बीमारियां धीरे धीरे छूटने लगेंगी महाराज। धीरे धीरे समाप्त। जिसको श्वास से जुड़ी हुई प्रॉब्लम रहती है, दमे से जुड़ी हुई प्रॉब्लम रहती है, श्वास की बीमारी रहती है, या महाराज दिन रात खांसी चल रही हो, श्वास से जुड़ी हुई परेशानी चल रही हो, उसके लिए निवेदन है 7 लौंग पीपल के पत्ते पर रख लीजिए और घर के बाहर 5 दिए घी के लगा दीजिए। जिस व्यक्ति को श्वास ज्यादा चलती हो, खांसी ज्यादा चल रही हो, दमा भरा रहा हो, उसके लिए वैकुंठ चतुर्दशी का ये उपाय अवश्य करिए। 5 लौंग या 7 लौंग या 11 लौंग या 21 लौंग, जितनी आप निरंतर एक एक लौंग कर कर खाना, जितने दिन आप खा सकते हैं, पीपल के पत्ते पर रख दें। और वैकुंठ चतुर्दशी का जो मूल मंत्र है, उस मंत्र को आप लिख लीजिए, उस मंत्र का स्मरण करिएगा। ओम हीम हा, उस पे ई की मात्रा, अम की बिंदी, हीम। ओम हरिणाक्षाय, हरिणाक्षाय नमः शिवाय। एक बार सब हमारे साथ में बोलें, ओम हीम ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय। बस इस मूल मंत्र जो स्कंद पुराण में वैकुंठ चतुर्दशी का मूल मंत्र कहा गया है, इस मंत्र का 21 बार स्मरण कर कर लौंग को उठा लें और उस लौंग को वापिस लेकर आ जाएं। एक एक लौंग कर कर सुबह या शाम में कभी भी खाना प्रारंभ कर दे। धीरे धीरे दमे की बीमारी में, खांसी में, श्वास में आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है। पर इस मंत्र को वैकुंठ चतुर्दशी के दिन रात्रि को जब आप 11 बजे से लेकर 12:30 के बीच में, जब पीपल के पत्ते के ऊपर जब आप लौंग रखें, पीपल के पत्ते के ऊपर जब आप लौंग रखें, उस समय पर इस मंत्र का 21 बार स्मरण होना जरूरी है महाराज। इस मंत्र को जपें, और यह मंत्र कोई साधारण नहीं है। फिर निवेदन करेंगे, ये मंत्र जीवन का सुख देने वाला है। मैं उनके लिए भी कहूंगा जिनकी नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, बहुत तकलीफ में, बहुत कष्ट में, और खूब हाथ पैर पटक रही है,
कहीं नौकरी लगी नहीं रही है, लॉकडाउन हुआ जब से तो घर में ही बैठे हो महाराज, उनके लिए भी है महाराज। एक कमलगट्टा हाथ में रखिए, किसी जलाशय के पास में, अगर जलाशय दूर हो, नदी तालाब बावड़ी कुआं ये सब दूर हो, तो घर में ही एक तांबे के कलश में पानी भर लीजिए और कलश के पास में एक कमलगट्टा जो हाथ में रखा है उसको जल पात्र के पास में रखकर 7 दिए घी के लगाएं, 1 दिया चौमुखी सरसों के तेल का लगाएं महाराज, उसको रख लें और कमलगट्टा पास में रखकर जो मंत्र अभी आपको बताया, ओम हीम ओम हरिणक्षाय नमः शिवाय, इस मंत्र का जप करें 1 माला और अपनी कामना कर कर वो कमलगट्टा अपने साथ में रख लें। जब किसी एग्जाम को देने के लिए जाएं, जब किसी इंटरव्यू को देने के लिए जाएं, वो कमलगट्टा आपके साथ लेकर जाएं, आपको सफलता प्राप्त होगी। जब फॉर्म भरे तो उसको अवश्य, सहज नहीं है महाराज बैकुंठ चतुर्दशी। गौ अंक कहती है कि देसी गाय का मात्र स्पर्श कर लेना, देसी गाय के दूध का बना हुआ घृत आंखों में अंजन कर लेना। महाराज लकवे के मरीज को अगर देसी गाय का घी नासिका के छिद्र से प्रवेश कराया जाए, सुंगाया जाए, तो उसकी लकवे की बीमारी ठीक हो जाती है। कोई सहज है गौ माता? शाला में जाकर गौ माता पर हाथ ही फेर लिया, बस आनंद पा लिया महाराज। के महीने में जो दीपदान होता है, माताएं सवेरे घाट पर स्नान करने जाती हैं तो वहां दिया लगाती हैं। शाम को तुलसी का क्यारा, दरवाजा सब दूर दीपदान होता है। केवल कार्तिक के महीने में पूरे महीने जो दीपदान होता है वो शाम के समय पर, सुबह के समय पर, आप जब सुंदर कार्तिक स्नान कर रही हो तब, या शाम के समय पर दीपदान करती हो। पर पूरे कार्तिक के महीने में केवल 1 दिन ऐसा होता है जिस समय शाम को दीपदान नहीं होता, बल्कि मध्य रात्रि में दीप का दान होता है। पूरे कार्तिक में 1 ही दिन होता है वो। कौन सा दिन है वो? पूरे कार्तिक के महीने में केवल 1 दिन ऐसा होता है जिस दिन मध्य रात्रि में दीपदान होता है, ना सुबह ना शाम। हाँ, सुबह शाम आप तुलसी जी को लगा रहे हो अपनी जगह पर तुम अगर कार्तिक के महत्तम का स्मरण कर रहे हो, कार्तिक का स्नान कर रही हो, कार्तिक नहा रहे हो, या कार्तिक का व्रत कर रहे हो, या पचबीगन का व्रत कर रहे हो, या भीष्म पंचक का व्रत कर रहे हो, या कार्तिक स्मरण का व्रत कर रहे हो, कार्तिक का अनुष्ठान कर रहे हो, तो उसमें 1 दिन ऐसा होता है जिस समय सुबह शाम दीपदान का फल नहीं है, रात्रि के मध्य में दीपदान का फल है, और वो है बैकुंठ चतुर्दशी का दिन। बैकुंठ चतुर्दशी पूरे कार्तिक के महीने में केवल 1 ही दिन रहता है जिस दिन शाम के दीपदान का फल नहीं है, मध्य रात्रि के दीपदान का फल। दीपावली पर जो दिए लगाए वो 11 दिए, 21 दिए, 5 दिए, 7 दिए ऐसे लगाए जाते हैं। एकादशी के दिन जो दीपदान करा उसमें 11 दिए, 7 दिए, 21 दिए, ऐसा दीपदान होता है। पर बैकुंठ चतुर्दशी का जो दिन है महाराज, इस दिन रात्रि को 11 बजे से लेकर 12:30 के बीच में दीपदान होता है, और 14 दिए का दान होता है महाराज। इसमें 14 दीप का, चौदह दीपों का दान है। निवेदन है आप सबसे कि प्रयास करना कि घर के बाहर आप 1 दीप, जहां पर आपका जलाशय है, पानी का स्थान है, वहां रख दें, और 1 दीप तुलसी के क्यारे के पास रखें। बाकी के दीप आप घर के बाहर लगा। 14 दीप, और वो भी मध्य रात्रि, क्योंकि उस दिन हरि और हर का मिलन हुआ था। तो इतनी रात को दीपदान का क्या प्रमाण है महाराज जी?
क्या वर्णन है? तो शिव महापुराण में लिखा है, स्कंद पुराण में लिखा है, विष्णु पुराण में लिखा है, पद्म पुराण में स्पष्ट किया गया है कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान नारायण भगवान शंकर से मिलने के लिए काशी गए थे। तब भगवान नारायण के सामने शिव प्रसन्न होकर भगवान नारायण को गले से लगाते हैं। इसको हमारे हिंदू धर्म में हरिहर मिलन कहते हैं। इसलिए वैकुंठ चतुर्दशी के दिन हरिहर मिलन, हरिहर मिलन वैकुंठ चतुर्दशी। महाराज निवेदन करूंगा, जिसकी किडनी गड़बड़ हो गई हो, जिसका लीवर गड़बड़ हो गया हो, जिसको डायलिसिस चल रहा हो और छूट नहीं रहा हो, वैकुंठ चतुर्दशी के दिन नदी के घाट पर, नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी जो हो, उसके तट पर 14 दीप लगाकर, पीपल के पत्ते पर शहद डालकर और उसमें एक काली मिर्ची शंकर जी का नाम डालकर बोलकर उसमें चढ़ा दें। उसी पत्ते की काली मिर्ची, थोड़ा सा शहद घाट पर डाल दें और उस पत्ते को घर पर लेकर आ जाए। जिसको डॉक्टर ने कह दिया डायलिसिस होगा, किडनी लीवर गड़बड़ हो रहे हैं, वैकुंठ चतुर्दशी के दिन रात्रि को 14 दीप लगाकर जब घाट से आए, जिस व्यक्ति को रोग है, बीमारी है, उसको वो पत्ते समेत चटा दें और फिर जाकर आप 8 दिन 10 दिन बाद जांच करवाओ, आपको उसका फल प्राप्त हो जाए। पर विश्वास रखकर, क्योंकि हरि और हर मिलन कोई साधारण नहीं है। वैकुंठ चतुर्दशी का हरि और हर मिलन कोई साधारण नहीं। पूरे कार्तिक के महीने की जो वैकुंठ चतुर्दशी है, उसका जो फल है, कोई कितना भी विद्या कर दिया हो, कोई कितना भी टोना कर दिया हो, कोई कितना भी किसी भी रूप में तांत्रिकता का भाव कर दिया हो। कितना सुंदर प्रसंग है। वैकुंठ चतुर्दशी के महत्व को तो दर्शाया जाता है कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो रात्रि के समय शंकर भगवान की पूजन करता है, शंकर के सामने 1 लोटा पानी भरकर रखकर उसमें 11 चावल के दाने शिव का नाम लेकर समर्पित करता, शिव का नाम लेकर, और उस कलश का पानी एक बोतल में भरकर रख ले। जिस बंजर भूमि में, सूखी भूमि में भी पानी नहीं आ रहा हो, कितने बोर लगा लिए हो, कितने भी पानी निकालने का प्रयास किया गया हो, वो पानी डालकर मां बोरिंग करवा दिया जाए, पानी निकलना प्रारंभ हो जाए। वैकुंठ चतुर्दशी है। जो लोग नहीं आए हैं उनसे निवेदन है, अगर वैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो शिव पुराण सुनकर जा रहा हो, केवल उसके मुंह का दर्शन कर लेना, वैकुंठ का रास्ता खुला मिलेगा। पर धनेश्वर ने उस जल चढ़ाने वाले का सुबह के समय पर केवल जल चढ़ाते समय मुख देखे, और मुख देखा, धनेश्वर चला। स्कंद पुराण कहती है धनेश्वर जब चला आगे खड्डे में जाकर गिर गया, गिरा, प्राण छूट गए। इतना बड़ा पापी था कि शरीर का कष्ट भी भोग रहा था, उसके बाद भी ये मरने के बाद नरक नहीं गया, अगर गया तो वैकुंठ गया। कारण केवल इतना सा था कि जिस दिन इसने जल चढ़ाने वाले का दर्शन करा था वो वैकुंठ चतुर्दशी का दिन था, और वैकुंठ चतुर्दशी के दिन का दर्शन पूछा, मैंने कौन सा पुण्य करा था जो मुझे वैकुंठ का द्वार खुला मिला? चित्रगुप्त महाराज ने कहा, धनेश्वर ब्राह्मण, तुमने पाप तो इतना करा था कि तुमको नरक भोगना था। केवल वैकुंठ चतुर्दशी के दिन स्नान कर कर आ रहे व्यक्ति का, शिवजी पे जल चढ़ाते हुए आ रहे व्यक्ति का मुख का दर्शन कर लिया था। इसलिए वैकुंठ चतुर्दशी हरिहर मिलन का दिन है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु और भगवान शंकर, इन दोनों का गुणगान होना चाहिए, दोनों का भजन होना चाहिए, दोनों का मंत्र जाप होना चाहिए, दोनों का।
आप सबसे निवेदन है, कल हरिहर मिलन के दिन आपके घर में शिवलिंग होगा और लड्डू गोपाल होंगे। रात्रि के समय पर, शाम को नहीं, मध्य रात्रि, अगर नींद खुली रहे तो 11 बजे के बाद में, रात्रि को 11 के बाद अगर नींद खुली रहे, और नींद नहीं खुली रहे तो फिर तुम रात को 8-9 बजे चढ़ा के भी सो जाओ तो कोई बात नहीं हो, भगवान तो बोलेगा। शंकर भगवान पर पहले बेलपत्री चढ़ाना, लड्डू गोपाल के सामने तुलसी का दल चढ़ाना, अपने मन की कामना कर कर हरिहर मिलन कराना। थोड़ी देर तक या तो सवेरे के समय ही चढ़ा दो, दिन भर चढ़े रहने दो, रात्रि के समय पर जब फ्री हो जाओ तब घी का दिया लगाकर बेलपत्री उठाना, वो उठाकर भगवान शालिग्राम जी पर या लड्डू गोपाल पर या मेरे कृष्ण पर या नारायण पर या भगवान विष्णु पर, जो भी तुम्हारे यहाँ मूर्ति हो लड्डू गोपाल की आदि की, उन पे चढ़ा देना और भगवान की तुलसी उठाकर अपनी कामना कर कर मेरे देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर चढ़ा देना। रात्रि को ही हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त तक, अगर नींद खुली रहे तो उठा लेना, नींद खुले तो रात को ही, रात्रि के समय ही उस बेलपत्री और तुलसी को संभाल के रख लेना। वही बेलपत्री तुलसी विद्या के लिए, और जो बच्चा माइंड से तकलीफ में रहता है, जो बच्चा पलंग पर गंदगी करता हो या जिसका विवेक बुद्धि स्थिर नहीं रहती हो, उसके लिए ये बेलपत्री और तुलसा हमेशा कार्य आती है। कल वही वैकुंठ चतुर्दशी, उसका दर्शन आप भाव से आनंद से अपने अपने घरों में करें, भक्ति के साथ, आनंद के साथ। पूछ रहा है कि मेरे प्राण छूटे, मैंने तो पाप करा था, फिर ये वैकुंठ का तो कहा। केवल भगवान विष्णु ने काशी में जाकर भगवान शंकर की आराधना मणिकर्णिका के घाट पर करी थी। शंकर भगवान ने अपना सुंदर भाव सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को दे दिया था और भगवान विष्णु ने अपना नेत्र भगवान शंकर को दे दिया था। तब भगवान विष्णु ने कहा था देवऋषि नारद से, नारद पूरे वर्ष में केवल एक दिन ऐसा रहेगा वैकुंठ चतुर्दशी का, जिस दिन मेरा दरवाजा 24 घंटे खुला रहेगा, जो पापी से पापी जीव है वो भी प्रवेश करेगा। ये वैकुंठ प्रयास करो, कल शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल अवश्य चढ़ा, भगवान नारायण का स्मरण करें, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भगवान की भक्ति का भजन कीर्तन करें।